काशी में देव दीपावली का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सीएम योगी ने नमो घाट पर पहला दीप जलाया। इसके बाद काशी के 25 लाख दियों से सभी गंगा घाट, कुंड, तालाब व देवालय जगमगा उठे। देव दीपावली का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी विशिष्ट अतिथियों के साथ क्रूज पर सवार होकर मां गंगा की आरती के साथ घाटों पर सजी देव दीपावली के अद्भुत नज़ारे का अवलोकन किए। सीएम योगी को अपने बीच देखकर जनता ने हर हर महादेव का जय घोष भी किया। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर काशी की जनता और पर्यटकों का अभिवादन किया। देव दीपावली पर काशी के पूरे घाट क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी ने माहौल को आलोकित कर दिया। गंगा तट पर जगमगाते दीपों की मनमोहक छटा देखने के लिए हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जुटे। गंगा तट पर सजी लाखों दियों की रोशनी ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। देव दीपावली के अवसर पर 80 घाट से राजघाट तक के 84 घाटों को लाखों दियों से सजाया गया। इस दौरान सजी दीपों की लड़ियां एक अलग ही अनुभूति का एहसास करा रही थी। कई प्रमुख गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत और आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से भर दिया। घाटों पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम चेत सिंह घाट पर दिखा, जहां 25 मिनट का 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो काशी कथा प्रस्तुत किया गया। इसमें भगवान शिव पार्वती विवाह, भगवान विष्णु की चक्र पुष्करणी, भगवान बुद्ध के उपदेश, कबीर दास और तुलसीदास जी की भक्ति परंपरा तथा महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक की यात्रा का दृश्य जीवंत किया गया। गंगा पार की रेत पर कोरियोग्राफ और सिंक्रोनाइज्ड ग्रीन क्रैकर्स शो ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आसमान में गूंजती संगीतबद्ध आतिशबाजी और गंगा की लहरों पर प्रतिबिंबित रंगों ने दृश्य को और भी दिव्य बना दिया। दशाश्वमेध घाट की महाआरती में 21 अर्चक और 42 देव कन्याओं ने रिद्धि सिद्धि के रूप में आरती किया। 21 कुंटल फूलों और 51,000 दीपों से सजे घाट पर जब शंखनाद और घंटा घड़ियालों की ध्वनि गूंजी तो वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। गंगा सेवा निधि संस्था द्वारा होने वाली मां गंगा की महाआरती समर्पित रहा ऑपरेशन सिंदूर को। साथ ही देव दीपावली की चमक विदेशियों को भी खूब भाती है। आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संकल्पित व समर्पित विश्व प्रसिद्ध भव्य देव दीपावली महोत्सव इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट पर भव्य रूप से आयोजित हुई। साथ ही साथ वर्षों से चली आ रही एक संकल्प गंगा किनारे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली महोत्सव में देश विदेश से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों से मां गंगा के तट पर संकल्प दिलवाकर संस्था द्वारा यह आह्वान किया गया कि मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में आप सभी अपना योगदान दें। गंगा सेवा निधि परिवार का मां गंगा को निर्मल रखने में सहयोग करें। देव दीपावली महोत्सव में होने वाली महाआरती में 21 कुंटल फूल मालाओं व 51,000 दीपों से दशाश्वमेध घाट एवं आसपास के घाटों को प्रकाशित किया गया एवं 20 फीट ऊंची भव्य अमर जवान ज्योति की अनुकृति श्रद्धालुओं के लिए देशभक्ति की प्रेरणा दे रही थी। वहीं आकर्षण का केंद्र भी बनी रही। तत्पश्चात संस्था के आशीष कुमार तिवारी, ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि की तरफ से अमर बलिदानों को अमर जवान ज्योति पर रिथलेइंग की गई एवं भुवनेश्वरी इंस्पेक्टर RPF NER वाराणसी सिटी संतोष कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी 11वीं वाहिनी NDRF वाराणसी सुचिता सिंह, कमांडेंट CISF वाराणसी, कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर 95 बटालियन CRPF वाराणसी, एयर कमांडोर कुणाल काला, एयर ऑफिसर कमांडिंग 4 वायुसेना प्रवरण बोर्ड वाराणसी, ब्रिगेडियर जयदीप चंदा, कमांडेंट 39 GTC वाराणसी की तरफ से भी रिथलेइंग दी गई। तत्पश्चात 39 GTC के बैंड की धुन के साथ जवानों द्वारा लास्ट पोस्ट व गार्ड ऑफ ऑनर किया गया व संपूर्ण कार्तिक मास आकाश दीप प्रज्वलित कर अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में दीप जलाया गया, जिसका समापन देव दीपावली को किया गया। आज देश के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में रेलवे सुरक्षा बल के अमर बलिदानी हेड कांस्टेबल वजीउल्लाह की पत्नी शबाना बेगम व अमर बलिदानी राम बहादुर सिंह की पत्नी श्रीमती गरिमा सिंह, CRPF के अरविंद कुमार यादव की पत्नी श्रीमती अर्चना देवी व अमर बलिदानी सुनील कुमार पांडे की पत्नी श्रीमती अर्चना पांडे, ADRF के अमर बलिदानी रितेश कुमार सिंह की पत्नी आशा सिंह व अमर बलिदानी इंद्रभूषण सिंह की पत्नी श्रीमती शिखा सिंह उपस्थित रहीं एवं उक्त बलिदानी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, जिनको देव दीपावली महोत्सव 5 नवंबर 2025 को भगीरथ शौर्य सम्मान के साथ ही साथ सभी बलिदानियों की पत्नियों को 1-1 लाख का चेक सहायतार्थ के रूप में दिया गया। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष सजावट और आरती की गई। देव दीपावली पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजन अर्चन हुआ। बाबा के दरबार को फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया। धाम का पूरा परिसर दीपों के उजाले से जगमगा उठा, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
श्रद्धालुओं की भीड़ और वीवीआईपी उपस्थिति को देखते हुए वाराणसी को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहा। घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें बोट्स, आधुनिक उपकरणों और वाटर एम्बुलेंस के साथ तैनात रहीं। नदी मार्ग पर नावों के लिए लेन निर्धारण किया गया। नाविकों को निर्धारित दिशा और सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश दिए गए। सड़कों पर यातायात, पार्किंग और प्रवेश निकास की व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों, एंटी रोमियो स्क्वाड और क्यूआरटी टीमों को तैनात किया गया था। नगर निगम और स्वच्छता कर्मियों ने भी घाटों की सफाई और सजावट में अपना विशेष योगदान दिया। गंगा घाटों के अलावा नगर के कुंडों और तालाबों पर भी देव दीपावली महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था जनता हिताय समिति की ओर से लक्ष्मी कुंड में प्राचीन श्री लक्ष्मी कुंड देव दीपावली महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर माता लक्ष्मी जी की जल विहार झांकी सजाई गई। 21 ब्राह्मणों द्वारा माता लक्ष्मी का पंचामृत स्नान कराने के बाद माता को भोग लगाया गया। फिर भव्य श्रृंगार हुआ। शाम को 21,000 दीपों से कुंड को जगमग किया गया। पितरकुंडा तीर्थ स्थल पर भी देव दीपावली धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कुंड को झालरों एवं असंख्य दीपों से सजाया गया। इस देव दीपावली पर आस्था की झलक दिखाई पड़ी। कुंड पर गंगा आरती कुंदन जी महाराज ने अपने सहयोगियों के साथ किया। पितृकुंड पर आयोजित इस देव दीपावली को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने अपने घरों से दीपक लाकर पूरे घाट पर जलाया। कुंड के चारों तरफ दीपक से पूरा कुंड जगमगा उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा घाट के संत कृतज्ञ जी महाराज रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज चौरसिया, अनिल अग्रहरी, रमेश जी, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देवोत्थान एकादशी, डाला छठ, ये आदि त्योहार आए। कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी, इसका मतलब कि इस एकंद्रा से निकल करके बाहर आए। रामायण के रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद हम लोग विजयादशमी का त्योहार मनाए। जब प्रभु श्री राम अयोध्या में आगमन हुए तो
अभिषेक अभिषेक